तो दोस्तों आज सीखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? नहीं, चलो समझते हैं। दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आखिरकार बॉइलिंग पॉइंट्स होता क्या है, पहले उसको समझ लें। दोस्तों वैसे एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऐसा टेम्परेचर होता है जब आपका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट्स। बट यहाँ पर मैं इतना डिटेल में ये सब जानने वाला नहीं हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। मैं तो ये देखूंगा कि मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे अलग अलग होते हैं, है ना। मेरे पास कुछ कंपाउंड्स होंगे और वो बोलेगा आपको कंपैरिजन करने के लिए कि बताइए इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। इतनी सी बात अपने को करनी है। तो सिंपल में समझते हैं थोड़ा सा। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? जिस पे कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाए, बॉइल हो जाए, जिस पे वो क्या हो, उबलने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उबलने लगेगा यार। अब कोई सब्सटेंस उबलता कैसे है? अब उबलने के लिए क्या होगा? पहले जैसे मॉलिक्यूल्स है, पूरा मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। अरे यार पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल बहुत सारे जुड़े हुए हैं, H2 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 H2O। तो वो क्या करेंगे? पहले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लेकर ऊपर जाएंगे, उसको ही तो क्या बोलते हैं? बॉइल्स करना, है ना। अरे क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल पहले अलग अलग होंगे, फिर बाद में वो क्या होंगे? काइनेटिक एनर्जी लेकर ऊपर जाएंगे, वेपर बनेंगे, तो उसको ही क्या बोलते हैं? अपने बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, मेरे को एक बात समझ में आ रही है, यानी कि मुझे मॉलिक्यूल्स क्या करना है? अलग। मॉलिक्यूल्स क्या करना है? अलग करना है। यानी कि इससे एक बात समझो, जितना स्ट्रॉन्ग वो फोर्स होगा मॉलिक्यूल के बीच में, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मान लीजिए ज्यादा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसका मतलब क्या होगा? कि बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मान लो बहुत इजीली आराम से टूट रहा, आराम से टूट रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये, अगर आराम से टूट रहे हैं तो इसका मतलब मुझे कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। अरे यार, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। वीक फोर्स होगा, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब जहां पर फोर्स कम होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बोलो, कम। और जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पर आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। यानी कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे लिखूं? अट्रैक्शन। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है आपके? तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए? वीक फोर्स। सबसे कम फोर्स जहां पे लगेगा वो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कम। चलो देखते हैं सबसे वीक फोर्सों में बात आती है किसकी? किसको जानते हैं आप? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको और किस नाम से जानते हैं आप? वांडरवाल। अरे इसकी कैटेगरी में तो आता है, वांडरवाल की कैटेगरी में क्या नाम होता है इसका? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है? मतलब उसमें पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, डाइपोल बना हुआ नहीं है, वो इंड्यूस्ड हुआ है। इंड्यूस्ड हुआ दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देखें पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया? बस सेपरेट हो गया, और इसी की वजह से, इस वाले पॉजिटिव की वजह से इस पे क्या आ गया है? नेगेटिव। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे आप अपने दोस्त को देख के मोटिवेट हो गए तो उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड। आपके अंदर नहीं आया, आपने देखा अच्छा ये पढ़ रहा मैं भी पढ़ लेता हूँ, इसने कंप्लीट किया मैं भी कर लेता हूँ, इसने ये लेक्चर देखा मैं भी देख लेता हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों इंड्यूस्ड डाइपोल। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या होते हैं? काफी वीक होते हैं। दोस्त नहीं पढ़ रहा आप भी नहीं पढ़ोगे, ये क्या बात हुई? तो ऐसे केसेस में जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज, जहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं काफी कम होते हैं। जैसे देख लो आप, जैसे कार्बन की चेन है बात करूं तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? गैस। सुना होगा ना इनके बारे में, ब्यूटेन गैस। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है। जैसे मेथेन है, मेथेन का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो माइनस के कितना है? 167.7। एथेन ये सब माइनस में है ना। ये ब्यूटेन का कितना? -0.5। तो ये इसके बॉइलिंग पॉइंट दे रखे। मैं यहाँ से आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि इंड्यूस्ड डाइपोल अगर मोलिकुलर फोर्सेज है उसमें, यानी कि बहुत ही वीक फोर्सेज है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत कम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर एक बात और समझने की है, एक बात यहाँ पर और समझो, आओ मेरे साथ एक बात समझो। यहाँ पर बात आती है दोस्तों, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलिकुलर वेट के। मोलिकुलर वेट के। जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ, मोलिकुलर वेट क्यों?
ये आता है एक्चुअली फोर्स ऑफ, कैसे लिखूं इसको, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे बोलूं, फोर्स ऑफ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देता हूँ, है ना। इसको मेरी बात सुन, मैं क्या करना जा रहा हूँ, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलिकुलर वेट के। मोलिकुलर वेट को मैं दिखा सकता हूँ ऐसे, मान ले आप एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ कांटेक्ट है। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा, यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो पास साथ रहेंगे तो अलग होना मुश्किल है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा ज्यादा, इसलिए एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अगर बढ़ेगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है, कम छू रहे हैं, कम टच कर रहा है, कम अट्रैक्शन फोर्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। जैसे आप समझो यहाँ पर देखो, पेंटेन, पेंटेन में क्या है, एक सीधी चैन है, पेंटेन में क्या है, एक सीधी चैन है। ऐसे मान ले, इस ये मेरे हाथ की तरह, ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, दोनों हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कितना है, 36.1। जैसे पेंटेन क्या होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन। अब मैंने क्या काम करा, इसको ब्रांचिंग कर दी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन कर दी, एक बीच में कहीं कार्बन ये लगा दिया, कार्बन अभी भी 5 है, बट इस बार क्या करते हैं, ब्रांचिंग कर दी। यानी कि मेरा हाथ इस बार ऐसे था पहले, अब ऐसे नहीं है, अब ऐसे हो गया। तो देखो ये मान ले 2 उंगली नीचे आ गई मेरी, तो एरिया, ध्यान से देख, पहले मेरा ये टच हो रहा है ना, अब मैंने क्या काम करा, 2 मैंने ब्रांचेस नीचे लगा दिए ऐसे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, कम। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। तो यानी कि देख, ये 36.1 है, तो इसके कितना हो गया, 27.9 डिग्री। आया समझ में, और समझ, और समझ। अब इस बार क्या करा, इन्होंने देख, 1 2 3 4 और एक ये 5, 5 कार्बन ऐसा लगा, ये किस टाइप को बना दिया, बॉल टाइप का। अब आप खुद सोचो, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, 2 बॉल को टच, अरे यार 2 बॉल को आप टच कराओगे तो कितना से टच होगा, इतना सा पार्ट, इतना सा, बहुत कम पार्ट टच हो पाएगा, है ना। बॉल को टच कराओगे ना, देखोगे तो गोल गोल होती है, तो बहुत ही कम पार्ट टच हो पाएगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी हो जाएगा कम। वो कितना रह गया, सिर्फ 9.5। यहां से मेरे को एक बात समझ और आ रही है, क्या आई, यहां से मेरे को एक बात और समझ में आई है, क्या आपको आई है, चलो देखते हैं। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, वो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, कम। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ब्रांचिंग के। इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के, एरिया ऑफ कांटेक्ट के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा वहां से, कम। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। जैसे आप ये देखिए, CH3CH2Br, यहाँ पर क्या आ गई है, देखो ये क्या है, एक ब्रांच है, यहाँ पर तो और भी ज्यादा ब्रांचेस आ गई। अरे आई कि नहीं आई, ब्रांचेस आ गई, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर ये तो समझे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो आप यहाँ पर देखो, ली ओहो कोई ब्रांचिंग नहीं, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा, ये यहाँ पर थोड़ी है तो ये सेकंड नंबर पर, और यहाँ पर ब्रांचिंग और भी ज्यादा, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, इसका। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अगला सवाल देखते हैं, अरेंज सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। कैसा ऑर्डर लगाना आप लोग को, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स किस किस का, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, मेथेन मतलब CH3, तो ये हो गया ब्रोमोमेथेन। और कौन है, ब्रोमोफॉर्म, अरे क्लोरोफॉर्म होता CHCl3, ब्रोमोफॉर्म क्या होगा, CHBr3। याद है ना, भूल तो नहीं गए। अरे क्लोरोफॉर्म बॉलीवुड के किडनैपिंग एजेंट, अरे वो सुंगाते हुए देखा, है ना, वही है। क्लोरोमेथेन, क्लोरो मतलब Cl, मेथेन मतलब एक कार्बन, तो CH3। फिर क्या आया, डाई, डाई का मतलब क्या होता है, 2, ब्रोम मतलब ब्रोमीन, तो Br लगा दो 2, एक Br, और उसके साथ में कौन है, मेथेन, मतलब एक कार्बन, तो CH2, और यहाँ पर कौन आएगा, Cl। आप लोगों ने देखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिकुलर वेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, याद करो बेशर्मो, ब्रांचिंग के, है ना। तो देख,
यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 3 Br। अरे क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है? ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन वाला तो ज्यादा होगा क्लोरीन से, बट यहाँ पे क्या 3 Br, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है? इसका। तो फर्स्ट यहाँ पर 2 Br है। सेकेंड, अब ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? तो ब्रोमीन का। तो थर्ड पे ब्रोमीन एंड फोर्थ पे क्या जाएगा आपका? क्लोरीन। तो ये इसके बॉइलिंग पॉइंट का क्या आ जाएगा? ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग में लगाना तो इंक्रीजिंग में लगा दो। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले कौन आएगा आपका? ये क्लोरोमेथेन। देन कौन आएगा? ब्रोमोमेथेन। फिर कौन आ जाएगा? डाइब्रोमोमेथेन। और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा दोस्तों? ब्रोमोफोम का। एक सवाल और है, एक सवाल और है, इसको भी कर लेते हैं। इसको कहाँ करूं? इसको भी यहीं कर देते हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड पार्ट दोस्तों, सेकंड पार्ट क्या है? पार्ट क्या है? वन क्लोरोप्रोपेन। वन क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या होगा? प्रोपेन का मतलब क्या? एक दो तीन, 3 कार्बन, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। इसके साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। इसके साथ कौन लगा हुआ है भाई? क्लोरीन। तो ये हो गया आपका वन क्लोरोप्रोपेन। अरे आईपीसी नेम तो आते होंगे ना यार, नहीं आते हैं तो वो भी देख। वन क्लोरो प्रोपेन ये आ गया। फिर क्या है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल बता दूं क्या होता है? बाई की तरह, बाई की तरह देख, CH3, ये इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। उसमें क्या लगाना है? आइसोप्रोपाइल में क्या लगाना है? क्लोराइड। तो एक क्लोराइड लगा दे, और क्या बचा है? एक H। यहाँ पर देख ब्रांचिंग हो गई। यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, CH2 CH2 CH3। यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, बट यहाँ पर ब्रांचिंग क्या हो गई है? हो गई है, ब्रांचेस बन गई हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वन क्लोरोब्यूटेन। एक दो तीन चार, 4 कार्बन। अरे 4 कार्बन, यहाँ पर चेन तो और लंबी है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? वन क्लोरोब्यूटेन का। क्यों? अरे यार लंबी चेन है, मोलिकुलर वेट ज्यादा। तो नंबर 1 हो जाएगा ये। नंबर 2 ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है। और यहाँ पर नंबर 3 क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ब्रांचिंग हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई? बस यार इसी का यूज किया। अभी तक मैंने मोलिकुलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। फिर मैंने देखा ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। बस इतनी सी बात अभी तक मैंने करी है। चलो, ये थे इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल सबसे बेकार फोर्स। अब चलते हैं थोड़े से इनके कंपेरेबल स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसको बोलते हैं डाइपोल। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जो खुद से मोटिवेटेड है पढ़ाई के लिए। वो तुम्हें देख के मोटिवेट नहीं हुआ, वो खुद से मोटिवेटेड है कि यार पढ़ना पढ़ना। कि राज कैम डायरेक्टर की वीडियो देखनी है ना, अच्छे से समझाते हैं। देखते हैं कौन सा है डाइपोल। डाइपोल उसने तुम्हारी तरह सुना नहीं, उसको पता है, वो जानता है, इसलिए वो पढ़ता है। तो वो कौन सा फोर्स टाइप में आएगा? डाइपोल। डाइपोल यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव ये क्या है? पहले से ही है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल में आता दोस्तों जैसे ईथर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कौन आएगा? आपका ईथर। और ये जो अभी तक आपने देखे इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इसमें कौन आते हैं दोस्तों? एल्केन। तो एल्केन टाइप जो आते हैं वो किस में आएंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में। ईथर किस में आ जाएगा आपका? सॉरी, ये किस में आएगा? इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल ये किस में आएगा? इंड्यूस डाइपोल। और ये किस में आएगा? डाइपोल डाइपोल में। तो डाइपोल डाइपोल वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। इसलिए इसीलिए इसीलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ईथर का क्या होगा? ज्यादा। किससे? एल्केन से। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या है? एल्केन। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 49.3। बट ये कौन है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। मतलब अरे यार ये कौन है? ईथर। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। तो देख 65 डिग्री सेल्सियस। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ओफो, एक नया बॉन्ड। एक नया बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड दोस्तों होता है एक ऐसा मान जो अपना हाइड्रोजन होगा ना उसके साथ जुड़े हुई है कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि कौन होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? याद करो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्योंकि इनका साइज भी कम है। क्यों? ये क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है? साइज क्या होता है? कम होता है। और जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। अगर ये आपके साथ में आ जाए किसके? हाइड्रोजन के, तो इनके साथ जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन आ जाए किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, तो वहां पे वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बनता है? देखिए मेरे साथ, आइए। जैसे आप सपोज कीजिए ये रहा HF। ये क्या है? HF। ये लो जी, और बना दिया HF। एक और बना देता हूँ HF। आइए, अब क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आप जानते हैं टेबल टॉपर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये।
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इस पर आएगा पार्शियल माइनस और इस पे क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, है ना भाई। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, तो उसी की वजह से क्या आएगा इस पे नेगेटिव। अब देख इतना तो सीख गया है ना यार, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आते हैं पास पास, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास, यार यार ये तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हुआ देखो देखो देखा हमने तुमको देखा, अरे देखना भाई निगेटिव है पॉजिटिव है तो क्या करेगा पास पास आएगा। ओह ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है ना नेगेटिव और पॉजिटिव का, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको ही बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो उससे क्या बन जाएगा एक डाइपोल, डाइपोल बन जाएगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है अट्रैक्शन, उसको ही क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये होते हैं दोस्तों दो टाइप के, ये होते हैं टू टाइप्स के, कौन कौन से इंटरमोलिकुलर, कौन सा मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर, और ये कौन सा है आपका इंट्रा है। ये क्या है समझते हैं भाई, इतने समझ के ये भी समझ जाएगा। इंटरमोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल, मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के साथ, जैसे यहाँ पर देख एक HF ने क्या काम करा दूसरे HF के साथ बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। जैसे और समझाऊं और आ जा, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, चल कैसे बनाऊं एल्कोहल ROH, एक काम करूं इसको ऐसे लिख दूं, एल्कोहल क्या होता है ROH HOR ROH, आ रहा है ना यार ROH ROH। अब देख यहाँ पे देख ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा निगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो देख नेगेटिव पॉजिटिव में एक बॉन्ड बनेगा, ओहो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसको ही क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मगर तो यहाँ पे देख ध्यान से, तो ये अल्कोहल और ये अल्कोहल अलग अलग है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो इसको क्या बोलते हैं अपने इंटरमोलिकुलर। ऐसे ही अमोनिया के अंदर, ऐसे ही किसके अंदर बनता है दोस्तों अमोनिया के अंदर। और किसके अंदर बनेगा जैसे देख और बताऊं, ये रहा, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, कौन सा फिनॉल ये, क्या हुआ ठीक है दो, ये कौन है पैरा नाइट्रोफिनॉल NO2। तो ये जो H और नाइट्रोजन है इनके बीच में भी क्या आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तो इसको क्या बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। अब क्या हो जैसे जैसे कैसे कैसे, ये ले यहाँ पर कौन है OH और यहाँ पर कौन आ गया रे NO2, इस पे क्या आ जाएगा तुझे पता ना माइनस। अब क्या होगा देख ये वाला कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो H, अरे यार H को ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है इसको क्या बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। जब क्या हो इटसेल्फ, जब वो खुद के साथ बॉन्ड बनाए, जब वो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाए तो उसे क्या बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और जब वो अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसे क्या बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। कितनी बात समझ आ गई। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे मैंने दिखाया देख ये रहा है, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है। अरे यार वो डॉट डॉट वाला, ये हाइड्रोजन इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये जो डॉट डॉट है यही तो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डीएनए में भी देखो ध्यान से देखो, डीएनए में कौन सा है हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी, ए और टी जुड़ते हैं ना, ए और टी में क्या होते हैं ये जो दो होते हैं ये भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है ये दो, और जी और सी में तीन जो बनते हैं ये भी क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कहाँ डीएनए में। और जैसे देख मेरे पास अभी तक अपनों ने देखा सबसे सबसे कम किसका होगा एल्केन का,
एल्केन के बाद कौन आया था, याद कर, ईथर। ईथर के बाद में कौन सी चीज आएंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में देखा तूने अभी अभी, किस में देखा, नाइट्रोजन NH2। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या बताया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बस यहाँ पर ये तो है भाई, देख कौन आया है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम्हें पता ना प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन क्या होता है, RNH2, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। R2NH, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन। और R3N, अरे H ही नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन। यानी कि इन दोनों में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा होगा, मगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसका मतलब जो 3 डिग्री वाला है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, किससे, किससे कम होगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री से। क्योंकि क्योंकि 1 डिग्री वाले में दो H हैं, दो H हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो देख 97 प्राइमरी एमीन का, 84 सेकेंडरी एमीन का, और टर्सरी एमीन का 65, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वहां पर कम होगा, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही हो पाएगा। इतनी बात तेरे समझ आई कि नहीं आई, आ गई होगी, है ना। अब देख, एक्सप्लेन वाई प्रोपेन हैज, कौन 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 कौन, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन ऑल मतलब OH, OH का मतलब क्या हुआ, एल्कोहल। अरे एल्कोहल, और एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, तुझे पता ही है, ये तो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे ही देन डेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देख ब्यूटेन क्या होगा, 1 2 3 4, ये क्या है, ब्यूटेन, CH3 CH3 CH2 CH2, ये क्या है, ब्यूटेन। यहाँ पे क्या है, इंड्यूस डाइपोल, मगर प्रोपेनॉल 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर कौन आ जाएगा, OH, CH3 CH2 OH, यहाँ पर कौन है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या, ये OH क्या दिखा देगा, OH क्या दिखा देगा दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देगा तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कैसे लिखोगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, क्योंकि प्रोपेनॉल क्या दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि प्रोपेनॉल क्यों बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जबकि इसके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अंदर कौन सा है, याद करो, इंड्यूस डाइपोल, जबकि इसके अंदर कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। याद कर, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही तो होगा मेरे भाई, ज्यादा ही होगा। यहाँ पर देख, ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन। यहाँ पर क्या है, इथॉक्सी एथेन ईथर, ये क्या है, यहाँ पर कौन सा फोर्स होता है, याद कर, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बी कैस्ट, ये क्या है, इथॉक्सी मतलब डाइपोल, और यहाँ पर कौन आ गया आपका, एल्कोहल, और एल्कोहल वाला मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, नंबर 2 पे किसका होगा, इसका, और नंबर 3 पे किसका होगा, इसका। इतनी बात तेरे को समझ आई। ऑप्शन, while separating a mixture of ortho and para nitrophenols, अब ये भी बताया कौन कौन सा, ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give, okay, name the isomer which will be steam volatile। ऑप्शन, एक जगह क्या था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक जगह क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, याद है ना। यहाँ पर कौन है, OH, और यहाँ पर ये देखिए आ गया, तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये वाली चीज जो बनेगी, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इटसेल्फ है, इसको क्या बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर। मगर ये रहा OH, यहाँ पर बनाया था जगह कम है तो, यहाँ पर क्या देख, ये वाला इसके साथ जुड़ रहा है ना, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा, दो मॉलिक्यूल, देख ध्यान से देख, यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। और यहाँ पर इसने खुद के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो जब बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, तो स्टीम डिस्टिलेशन में पहले कौन बाहर जाएगा, जिसका बॉन्ड खुद के साथ है। और अगर मेरे दोस्तों के साथ बॉन्ड है, दोनों ने पकड़ रखा, मुझे जाने देंगे क्या ऊपर, नहीं। अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ, सबसे पहले ऊपर कौन जाएगा, मैं ही तो जाऊंगा। तो इसका मतलब इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, खुद के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ है, खुद के साथ है, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर। तो जब भी स्टीम डिस्टिलेशन होगा तो पहले कौन बाहर जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कौन बाहर जाएगा बोलो,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जबकि पैरा वाला क्या बाद में जाएगा। इतनी बात तेरे समझ में आ गई होगी। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये कौन है, ये कौन है बोलते तो बेशर्मो, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर, अरे अब फंस गया, ये फंस गया। तीनों में ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। अब क्या करूं यार, पहले तो मजा आ रहा था, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड को देख दिया, फिर किसको दे दिया मैंने, डाइपोल को, फिर किसको दिया, इंड्यूस को। अब यहाँ तो तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए, तो मुझे देखना पड़ेगा सबसे बेहतर हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर भी यही होने वाला है। यानी कि सबसे अच्छा कौन बनाएगा, फ्लोरीन, उसके बाद कौन बनाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका 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 हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, बता बता, ऑक्सीजन वाले का। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड। तो यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनमें किसका हो जाएगा, अल्कोहल का। यहाँ पर देख, यहाँ पर दो दो एच, ये कौन सा एमीन है 1 डिग्री, ये कौन सा 2 डिग्री। अभी यहाँ पर समझाया था ना, यहाँ पर समझाया कि प्राइमरी एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, लिखा ना, ये लिखा 1 डिग्री वाले का ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो दो एच है, तो 1 डिग्री वाले का क्या होता है, ज्यादा। तो यानी कि सबसे ज्यादा इसका, फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा दोस्तों, ये, और तीसरे पर कौन आ जाएगा, ये। उम्मीद है आपके समझ में आ रही होगी बात। चलो एक सवाल और करते हैं। टिंग टोंग, क्या करना, बॉइलिंग पॉइंट, सब बॉइलिंग पॉइंट के सवाल है यार, अगर इसको कर डाला तो बॉइलिंग पॉइंट झिंगा डाला। इधर देख, पेंटेन ओल ओल ओल, ओल का मतलब क्या हुआ रे, ओल का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओफो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे ये क्या हुआ, आइन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे भैया, ये तुम भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही लेके बैठे हो, सब हाइड्रोजन बॉन्ड ही लेके बैठे हैं क्या, हाँ। अब क्या करूं, अरे कुछ और भी चीजें तो सिखाई थी, क्या सिखाई थी शुरू से याद कर, क्या बताया, मोलिकुलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फोर्स ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहाँ पे देखना यार, ये कौन है, पेंटेन, पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के साथ OH। ब्यूटेनॉल 1 2 3 4, 4 कार्बन के साथ OH। ब्यूटेन 2 ऑल 1 2 3 4, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या आ गया, ब्रांचिंग वाला खेला याद है ना। एथेनॉल 1 2, 2 के साथ OH। प्रोपेन बनोल तो 1 2 3, 3 कार्बन के साथ OH। मेथनॉल 1 कार्बन के साथ OH। चलो आओ, इधर आएगा मजा, खेला होगा। इसमें क्या लगाना, क्या लगाना है, बता बता। मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और जो बॉइलिंग पॉइंट था आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, ब्रांचिंग के, याद है, भूल गए। अब देख, इनमें सब हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सभी में है। अब मुझे क्या देखना, ये वाला खेला कि मोलिकुलर वेट ज्यादा और ब्रांचिंग ज्यादा। सबसे पहले देखेंगे मोलिकुलर वेट, सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट किसका है, इसका। तो आप फर्स्ट नंबर पे रहिए। ये दोनों के मोलिकुलर वेट क्या है, सेम है, बट क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रखी, ब्रांचिंग, यहाँ पर क्या है, ब्रांचिंग, और अगर ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो यानी कि सेकंड नंबर कौन आ जाएगा, ये। एंड थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ पर ये 3 कार्बन है 2 कार्बन है, तो फोर्थ पर आएगा ये। आप आइए फिफ्थ पर, एंड आप आइए सिक्स्थ पोजीशन पर बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में। इंक्रीजिंग लगाना तो सबसे पहले किसको लाना पड़ेगा, CH3OH को, ध्यान है ना, सब पहले सबसे कम वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का आप ध्यान रखिए। मैंने बस खाली बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर बताया कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पेंटेन ऑल का, आप ऑर्डर में लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर देख, ये क्या है, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल में क्या होगा बता, हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉर्मल ब्यूटेन में याद कर, इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां पर पेंटेन अल क्या होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या जाएगा, डाइपोल वाला सिस्टम। इथॉक्सी एथेन, इसमें भी डाइपोल, इसमें भी डाइपोल। तो इसके लिए मैं तुझे एक टेबल दिखाता हूँ, एक चीज रुक, एक सेकेंड रुक। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सबसे बढ़िया जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दोस्तों वो किससे बनेगा, एमाइड में। उसके बाद किस में आ जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर अल्कोहल में, फिर एमीन, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर एस्टर, फिर एसाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड, ईथर। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कहाँ तक होता है, अल्कोहल तक है, एमाइन तक है, कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है।
बट ये उसका पूरा ओवरऑल ऑर्डर है, ये पूरा पूरा ही ऑर्डर दे दिया, मजे ले जिंदगी गैस का। इधर एक सबसे पहले पेंटेनॉल, इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस। अब यहाँ पर ध्यान से देख, ये तो सबसे बेकार हो गया, यानी कि 1 2 3 4, 4 में सबसे बेकार कौन है? नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि इंड्यूस डाइपोल है, यानी कि ये कौन सा नंबर पर आएगा? 4th नंबर पर। ये किस पर आएगा? 1st नंबर पर पेंटेनॉल। और ये इथॉक्सी एथेन ईथर, कैसे लिखूं? एल्डिहाइड से ज्यादा, मतलब एल्डिहाइड का ज्यादा होता है किससे? ईथर से। क्या? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेशर्मो? एल्डिहाइड और ईथर में एल्डिहाइड का। तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड लास्ट 4th वाला कौन सा आएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये लास्ट में आपका ऑर्डर रहा। इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। आ जाओ आओ। देखो ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। तो ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल में कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, याद है ना? ये क्या है? ईथर। ये क्या है? एल्केन। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एल्कोहल का। तो 1st नंबर पर आप आइए। 1st नंबर पर कौन आएगा? ये। 2nd पर कौन आएगा? सेकंड, इनमें से कौन आएगा फिर 2nd पे? एल्डिहाइड, क्योंकि ईथर से तो ज्यादा ही होगा एल्डिहाइड का। तो 3रे पे आप आइए एंड 4थे पे आप आइएगा। अब यहाँ पर बार बार देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन दियर इंक्रीजिंग बोल रहा, एक में करके दिखाता हूँ। देख सबसे पहले कौन आएगा, यानी कि ये, इसका नाम क्या? CH3 CH2 CH2 CH3, सबसे कम इसका। फिर बाद में कौन आएगा बोलो? इस टाइप से लगाना है इसको, ऑर्डर में ऐसे ही लगाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। फिर ये, फिर उसके बाद कौन आएगा बोलो? एल्डिहाइड वाला, CH3 CH2 CH2 CHO। सबसे लास्ट में कौन आएगा? बोलो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और OH। तो ये आपका ऑर्डर लग गया, ऐसे आप लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट। आओ और देखते हैं, यहाँ पर कौन है? एल्डिहाइड। ये क्या है बेशर्मो? एल्डिहाइड। ये कौन है? एल्कोहल, ईथर, एल्केन। अभी भी लगाया तेरे सामने। सबसे पहले कौन आएगा? एल्कोहल और एल्डिहाइड में एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर एल्केन। तो ये तो ऑर्डर है, यही ऑर्डर है। सबसे पहले कौन आएगा? एल्कोहल। तो 1st नंबर पर कौन आ जाएगा बोलो? 1st नंबर पर आप आइएगा, 2nd पर आप आइएगा, एंड 3rd पर आप, एंड 4th पर आप आइएगा। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आई? पक्का? एक बार रिवाइज कर दूं, सारे को समराइज कर दूं। आओ देखो, आपने देखा जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है वो किस किस पे डिपेंड करता है, याद कर। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलिकुलर वेट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, याद है ना? वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ब्रांचिंग के। ये इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वालों का ज्यादा है। जैसे जैसे याद करो एमाइड, कौन कौन था इसमें? याद करो, एमाइड। इसमें कौन कौन था? एमाइड, क्या हुआ? एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बाद में कौन था? एल्कोहल, ये सब याद है ना? फिर एमीन, फिर बाद में एल्डिहाइड, ईथर, ये सब याद है ना? ये वाला ऑर्डर है। ये सबसे पहले कौन है? सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट? एमाइड का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्कोहल, फिर एमीन, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर एस्टर। इन सबके तो लगभग सेम ही होते हैं, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर ईथर, फिर एल्केन। तो दोस्तों इस तरह से हुआ बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा अच्छे से सीखा होगा इस सबको। एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक बार आइए दोबारा देख लेते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी बॉइलिंग पॉइंट की दोस्तों, आपको याद होगा है ना? देखा। फिर उसके बाद अपने यहाँ पर लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस के बारे में पढ़ा। बहुत ही वीक फोर्स होते हैं, एल्केन में पाए जाते हैं। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। ब्रांचिंग आने पे ही क्या हो गया? ब्रांचिंग आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। फिर हमने देखा ये कुछ सवाल देखे है ना ब्रांचिंग के मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। फिर देखा डाइपोल, ईथर आया तो एल्केन से क्या हो गया? उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ये देखा आप लोगों ने। फिर उसके बाद देखा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में काफी कुछ पढ़ा
कि भैया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ H जुड़ जाता है, वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दो तरह का होता है, इंट्रा इंटर, इंट्रा में क्या होगा, खुद के साथ बॉन्ड बना दिया, इंटर में क्या होगा, अदर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इंट्रा वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और इंटर वाले का ज्यादा ज्यादा। ये फिर कुछ कुछ एग्जांपल देखे, डीएनए में ऐसे जुड़ता है ना, ये किस में जुड़ता है, ये डीएनए में देखेंगे आप। फिर उसके बाद कुछ अपने ने क्वेश्चन करे है ना, ये कि यहाँ पर क्या है, खाली इंड्यूस डाइपोल, यहाँ पर डाइपोल, और यहाँ पर क्या आ गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसके सवाल करे अपने ने, देखा प्राइमरी सेकेंडरी एमिन में देखा कि प्राइमरी का ज्यादा, सेकेंडरी का, टर्सरी में तो होते नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर सबसे काम का आपके लिए ये बेहतरीन ऑर्डर में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज की क्लास करते हैं दोस्तों यहीं खत्म। उम्मीद है आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया होगा।